तो बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower। तो इस क्वेश्चन में क्या है एक ट्रांसमिशन टावर है और वो कहाँ पर है, वो एक बिल्डिंग के ऊपर में है और बिल्डिंग का हाइट कितना दिया हुआ है बच्चों 20 मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो 20 मीटर हाइट का एक बिल्डिंग बना लो। तो एक बिल्डिंग बना लो, ये बिल्डिंग है, थोड़ा सा टेढ़ा है मेरा बिल्डिंग। तो 20 मीटर हाइट का बिल्डिंग है। अब इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। ओके, चलिए ठीक है। अब इसके टॉप और बॉटम का एक ग्राउंड पर एक पॉइंट है और एक ग्राउंड पर जो पॉइंट है बच्चों वो उस पॉइंट से इसके टॉप का और इसके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया हुआ है। ओके, तो इसके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा दिया हुआ है 45 डिग्री और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है हमारा 60 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर। तो चलिए देखते हैं। ABCD। अब यहां पर आपका A है टावर, AB है टावर और BC क्या है आपका ट्रांसमिशन टावर है। BC, AB आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर है टावर। अब इसके टावर का बॉटम जो है B, उससे एंगल कितना, इस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा 45 डिग्री और इस पॉइंट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा 60 डिग्री। आपको ये BC निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आप समझिए कि इस BC को निकालने के लिए आपको AC चाहिए और उसमें से ये जो AB दिया होगा उस 20 उसे माइनस करेंगे। अब AC को निकालने के लिए आपको ये AD की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो निकालना है हमको AC। अब AC निकालने के लिए क्या चाहिए? AD चाहिए। क्यों AD चाहिए? क्योंकि जब ट्रायंगल ACD में आप AC निकालने जाओगे तो कोई एक और साइड दिया हुआ होना चाहिए ना। तो AC निकालना है तो AD चाहिए। अब AD कहां से निकालेंगे? तो ट्रायंगल हमारा ABD जो छोटा ट्रायंगल है उसमें AB दिया है तो AD निकल जाएगा। ओके, तो अब आप लगाओ। ओके, कुछ प्रॉब्लम ये बोर्ड के हिलने के कारण होता है। ओके, बोर्ड को थोड़ा सा और फिक्स करना पड़ेगा। सही है। ओके, देख लिया जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चंस पर कंसंट्रेट करते हैं। तो ट्रायंगल हमारा इन ट्रायंगल ABD, ये जो ट्रायंगल है ABD, इस ट्रायंगल में देखते हैं तो हमारे पास है 45। तो tan 45 डिग्री को लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा P/D यानी कि AB/AD। तो यहां से tan 45 की वैल्यू क्या होगी बच्चों 1 और AB की वैल्यू दिया हुआ है 20/AD। तो यहां से बच्चों AD हमारे पास क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा 20 मीटर। क्लियर है? आपको बातें समझ में आ रही हैं? तो AD हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों 20 मीटर। तो चलिए AD भी हमारे पास हो गया 20 मीटर। अब यदि बड़े ट्रायंगल में लगाना चाहें इन ट्रायंगल ACD, ओके,
तो इन ट्रेंगल ACD आपके पास tan 60 दिया हुआ है, tan 60 डिग्री लगाओगे तो हो जाएगा AC डिवाइडेड बाय AD। तो tan 60 की वैल्यू आप लगा दो √3 और AC निकालना है, AD की वैल्यू दिया हुआ है 20। ओके, तो यहां से आपका AC आ जा रहा है 20√3। अब देखो AC मिल गया 20√3, अब AB हमारे पास ऑलरेडी है 20, तो ये BC जो है हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, यहां से H बराबर BC वो कैसे निकालेंगे, AC में माइनस कर देंगे इस AB को, तो AC हमारे पास क्या है 20√3 और ये है 20, यानी कि 20 कॉमन ले लो तो √3 - 1 ये आपका हो जाएगा आंसर। अब आप √3 की वैल्यू पुट करके आप फाइनल निकाल लो वैल्यू, अथवा आप इतनी भी वैल्यू रख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि NCERT के आंसर्स में ऐसे भी दिए हुए हैं। तो इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। तो क्वेश्चन 8 में हमारे पास क्या है उसको देखा जाए। एक स्टेचू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए एक पेडेस्टल है और उस पेडेस्टल के ऊपर में एक स्टैचू है। तो आप पेडेस्टल बना लो और पेडेस्टल के ऊपर में स्टैचू बना लो, ठीक है ना। अरे ये जो स्टैचू है वो जिस पर खड़ा रहता है ना, अब ये पेडेस्टल है, ठीक है, अब समझ रहे हैं ना। अब इसके ऊपर में ये स्टैचू है, बातें समझ में आ रही है। तो जिस पर उसको इरेक्ट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पेडेस्टल। तो अब ये इतना लंबा चौड़ा तो नहीं ना बनाएंगे। तो मान लेते हैं कि हमारा ये है पेडेस्टल वाला पार्ट ये भी, और इसके ऊपर में हमारा ये स्टैचू है, यहाँ से लेकर के ये मान लेते हैं कि यहाँ तक हमारा स्टैचू है C, और स्टैचू कितना है बच्चों 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है, यानी B से C हमारा स्टैचू है, तो B से C हमारा क्या हो जाएगा 1.6 मीटर हो जाएगा। ओके, अब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। अब देखिए एक ग्राउंड पर पॉइंट है ये मान लेते हैं। अब इसके ये स्टैचू के टॉप का एंगल यहां से दिया है और पेडेस्टल के टॉप का एंगल यहां से दिया हुआ है, क्लियर है। तो स्टैचू के टॉप का एंगल 60 है और पेडेस्टल के टॉप का एंगल है 45 डिग्री। तो ए है 60 डिग्री जो कि स्टैचू के टॉप का एंगल आप देख रहे हो, और पेडेस्टल है ए बी, उसके टॉप का एंगल आपके पास क्या है, तो वो है 45 डिग्री। अब आपको निकालना क्या है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकालना है। तो देखिए हाइट ऑफ द पेडेस्टल मतलब कि ए बी निकालना है बच्चों, एच निकालना है बच्चों। तो देखो कैसे हम निकालेंगे इसे, तो मजा से निकालेंगे। तो आपको पिछले क्वेश्चन के आधार पर इसका भी कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि कैसे ये क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही साफ 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 आपको नजर आ रहा होगा। तो यहां पर हमें निकालना है ए बी, तो भैया उसके लिए क्या चाहिए, पूरा एसी चाहिए। सबसे पहले तो क्या चाहिए, तो पूरा एसी चाहिए। अब उसमें से इस बीसी को आप घटा दोगे, एसी में बीसी को आप माइनस कर दोगे, तो आपका ए बी जो लेंथ है वो आ जाएगा, हाइट ऑफ द पेडेस्टल आ जाएगा। अब एसी को निकालने के लिए ए डी चाहिए, उसी तरह से जा रहा जैसे पिछला क्वेश्चन था। तो यहां क्या चाहिए, ए डी चाहिए, ठीक है।
तो एडी को आप कहां से निकालोगे, एडी को ए बी डी ट्रेंगल में एडी निकाल लोगे, सही है। अब जब एडी निकल जाएगा तो उसको यूज करके ट्रेंगल ए सी डी में फिर आप 1060 लेकर के और एसी निकाल लोगे, ये वाला चीज। जब AC निकल जाएगा तो उस AC में इस BC को 1.6 मीटर को माइनस कर दोगे तो हाइट ऑफ द पेडेस्टल AB आपको आ जाएगा। तो इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही ये भी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं, उसी तरह से आप लोग इसको बनाएंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन 9 में हमारे पास क्या है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक बिल्डिंग है इस क्वेश्चन में और एक टावर है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। तो क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ओके, तो यहां से अब आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन में आपको अंडरस्टैंडिंग का लेवल को थोड़ा सा हाई करना होगा। तो अंडरस्टैंडिंग का लेवल आपको क्या हाई करना होगा, आपको समझना होगा कि बिल्डिंग बड़ा कि टावर बड़ा। अब देखिए, अपने से एज्यूम नहीं करना है कुछ भी कि टावर बड़ा कि बिल्डिंग बड़ा। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझना है कि कौन बड़ा है, क्वेश्चन के अनुसार कौन बड़ा है। अब अपने से एज्यूम नहीं करने लगना है टावर तो बहुत ऊंचा होता है, टावर बहुत ऊंचा, और अपने से नहीं सोचना है। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में एंगल जो है ना, उस एंगल से आपको पता चलेगा। देखिए क्या लिख रहा है कि बिल्डिंग जो है उसके टॉप का, बिल्डिंग AB के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ओके, और दूसरी तरफ कह रहा है कि एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ओके, तो एक टावर का टावर के फुट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है बच्चों, वो है आपका 30 डिग्री। ओके, और इसके फुट से इसका कितना है, 60 डिग्री। तो क्लियरली आपका ये जो टावर है ना वो ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि बड़ा एंगल बनाना है, आप समझ रहे हो ना। तो ये बड़ा एंगल बनेगा यदि ये ऊंचा रहेगा तो ये ऊंचा होगा आपका टावर। तो ABCD। ओके, अब आइए आगे देखते हैं। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो टावर हमारा कितना है बच्चों, तो टावर है 60 मीटर हाई। तो टावर कितना है, फिर से मैं एक बार देख लेता हूं। टावर 50 मीटर हाई है, नॉट 60 मीटर हाई। तो टावर हमारे पास है 50 मीटर ऊंचाई वाला टावर है, 50 मीटर ऊंचाई वाला। तो हाइट इसका निकालना है भैया बिल्डिंग का। तो आइए कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं, इस विचारधारा को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अरे भैया देखो, ABC, तो ट्रायंगल ABC में AB है ना H। अब इस H को 30 डिग्री लगा करके निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए P/B फॉर्मूला होता है, और B हमारे पास क्या है, बेस क्या है, AC। तो AC पहले आपको चाहिए। यदि आप AB निकालना चाहते हो, H निकालना चाहते हो, तो आपको AC चाहिए। अब वो AC दिया हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे, अरे भैया अब इस ट्रायंगल ACD में देखो कि 1060 डिग्री लगाओगे तो ये P दिया हुआ है, BAC निकल जाएगा। तो ट्रायंगल ACD से
AC निकाल लो और उस वैल्यू को AC को आप इस ट्रायंगल में ABC में H निकालने के लिए यूज कर लो। ओके, तो हम क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल ACD यदि आप tan 60 डिग्री लेते हो तो F हो जाएगा आपका 60 और A हो जाएगा यारों ऐसे, तो ये क्या है √3, CD है 50, AC आ जाएगा। तो क्या हो गया भाई मेरे, 50/√3 हो गया। तो फटाक से क्या करना है, जैसे ही नीचे आपका रूट आए, जैसे ही नीचे आपका रूट आए, आपको क्या करना है, एक ही बात करनी है कि फटाक से आपको रेशनलाइजेशन करना है। तो ये हो जाएगा 50√3 अरे बट्टे में 3। ओके, तो आइए अब अपने ABC ट्रायंगल में यदि आप देखने की कोशिश करो तो ABC ट्रायंगल में फिर आपका AB निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, आप tan 30 डिग्री लगा लोगे तो आपका होगा AB जो कि हाइट है और AC चाहिए, तो यहाँ इसकी वैल्यू 1/√3, ABH निकालना है और AC की वैल्यू क्या है 50√3 और बाई में 3 जो कि ऊपर जाके H हो जाएगा। तो यहां से यदि आप करोगे √3 से √3 कट गया मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां से आपका H बराबर क्या हो जाएगा 50/3। ओके, तो 50/3 मीटर आपका क्या हो गया बच्चों, H की वैल्यू आ गया और यही आपका क्या है आंसर। तो बातें समझ में आ रही है, बोर्ड थोड़ा सा हिलता है इसलिए वीडियो थोड़ा सा उसमें हिलता है ना। तो चलो इसको फटाफट देखो, तब तक मैं चेक कर लेता हूं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग को। ओके, तो आइए अपने डिस्कशन को अब आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा इसे। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road। तो एक रोड है, अब उस रोड के इधर साइड में, मतलब कि एक इधर तो एक उधर, रोड के दोनों तरफ में 2 पोल्स हैं और दोनों पोल्स के हाइट इक्वल हैं। ओके, और रोड के का जो चौड़ाई है वो चौड़ाई 80 मीटर का दिया हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द रोड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 and 30, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक है भैया रोड, तो ये मान लो है रोड है ना। अब रोडवा ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है रोड, ऐसे, जहां चले रास्ता वहीं चले हम, ठीक है। तो ये क्या है हमारा रोड। अब कैसा रोड है, पक्का सड़क है कि कच्चा सड़क है ना। तो ये रोड के एक तरफ यहाँ, एक तरफ यहाँ, दो तरफ हमारा पोल है। आप बातें समझ रहे हो ना, इसलिए अब यहां मैं इस तरह से बना दे रहा हूं आपको कि ये है हमारा रोड, रट है आबे। तो अब इस रोड के एक तरफ एक पोल है इक्वल हाइट का और दूसरी तरफ एक पोल है इक्वल हाइट का, दोनों का हाइट इक्वल है। तो ये मान लेते हैं ए बी है और ये क्या है प्यारे बच्चों, वो है हमारा सी डी। चलिए अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है
कि जो रोडवा है ना AC वो 80 मीटर चौड़ा है, ऐसा कह रहा है ना, कि जो रोडवा है वो कितना मीटर चौड़ा है भाई, तो 80 मीटर चौड़ा है। और रोड के बीच में कहीं भी, बीच में एकदम नहीं, माने रोड में कहीं भी एक पॉइंट है और इस पॉइंट से इसके टॉप का एंगल और इसके टॉप का एंगल दिया हुआ है जो कि 60 और 30 है। तो केकरो 60 लो केकरो 30 लो, उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों का हाइट जो है वो बराबर है। तो आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में निकालना है कि दोनों का हाइट, माने सेमी हाइट है तो हाइट क्या है, और साथ में ये जो मान लेते हैं ABCD और ये P है पॉइंट, तो AP क्या होगा और PC क्या होगा, यानी कि रोड के किनारे से पॉइंट कितना दूर है और इससे ये कितना दूर है, दोनों से बराबर डिस्टेंस पर है नहीं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो देखिए अब हमारे पास है ट्रेंगल ABP। तो ट्रेंगल ABP में आप क्या करोगे कि करेंगे का हुजूर, पहले तो यहां बढ़िया से P लिखिए था, अब इसको लिख दीजिए कि ये है 80 मीटर, ठीक नो। अब समझिए कि एकरा मान लीजिए आप x, तो ये क्या हो जाएगा हो 80 माइनस एक्स, होगा कि नहीं होगा भाइयों बहनों, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये x है तो PC क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब आप ट्रेंगल ABP में लगाइए, ट्रेंगल ABP में आप लगाइए tan 60 डिग्री, वो होगा AB डिवाइडेड बाई AX, इसको H मान लो दोनों का, है ना। तो AB बाई AP, अब ये है आपका √3, AB कितना तो H मानना है, ये कितना X मानना है, तो यहां से X बराबर कितना, तो ध्यान दीजिए हुजूर ये होगा H बाई √3, ये पहला होगा। तो यहां से X की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, H बाई √3 आ रही है ना। अब दूसरे ट्रेंगल में हम लोग लेते हैं, तो इन ट्रेंगल CDP यदि हमारे पास यहां क्या है tan 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा H और नीचे में आपका हो जाएगा 80 माइनस एक्स। तो यहां से ये हो जाएगा 1 बाई √3 H 8 माइनस अक्सा, सॉल्व कीजिए 80 माइनस एक्स इक्वल H√3। तो यहां से बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा, अरे भैया ये x उधर जाके प्लस होगा ना, तो इसको 80 माइनस H√3 लिखिए, समझ में आया। तो यहां से भी x की वैल्यू हमने लिखा, यहां भी x की वैल्यू लिखा, तो दोनों जगह x है, तो दोनों x तो इक्वल है, तो दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो बराबर कर दीजिए, कौन रुका है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड H बाई √3 इक्वल में क्या है बच्चों, वो है 80 माइनस H√3 और डिवाइड में क्या है, अरे कुछ नहीं है भाई, काहे जबरदस्ती लिखते हो, जो है सो लिखो ना। तो 80 माइनस H√3 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा और क्या कीजिएगा, हाँ तो इसको सोल्व कीजिए। सोल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा मिटाना चाहता हूं, तो किस चीज को मिटा दूं, चलिए आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, क्योंकि मिटाने की जरूरत पड़ रही है ताकि आपको साफ साफ दिखे। ओके, तो यहां से हम लोग आते हैं और देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो H√3 उधर जाएगा तो 80√3 माइनस में आपका √3 इंटू √3 3H। तो यहां से बच्चों ये हो गया 4H इक्वल 80√3, यानी कि 20√3 आपका हो गया H।
बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आपका हाइट निकल गया। बातें समझ में आ रही हैं, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं, होना भी नहीं चाहिए। तो आगे देखते हैं, अब हमें क्या निकालना है, तो ए वाला वैल्यू और ई वाला वैल्यू। तो एपी कितना है, तो x है। अब x निकालने के लिए आप रख दो किसी में। x की वैल्यू हमारे पास क्या आया था, पहला आया था h/√3, तो वहां से भी आप रख सकते हो। h कितना है, 20√3/√3, तो ये कट गया तो कितना बचा जी, 20 मीटर। अब PC कैसे निकालोगे, तो PC आपका निकल जाएगा, यहां मैं लिख देता हूं PC निकालने के लिए 80 - x है, तो ये 80 - 20 यानी कि ये हो जाएगा 60 मीटर। तो ओके, चलिए फटाफट में लिख लीजिए, मजे से पढ़िए, मजे से समझिए और मजे से लिखिए। यानी कि सब कुछ यहां होना चाहिए कि सब कुछ मजामा, है ना, तो सब कुछ मजामा होना चाहिए। ओके, लिखिए फटाफट फटाफट समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कहां से तो आवाज करने लगता है। आज मैं इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालूंगा, है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो एक टीवी टावर है बच्चों, यहां पर क्या है, एक टीवी टावर है, और वो टीवी टावर जो है स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। तो फिगर भी दिया हुआ है आपको, फिगर 9.12, उस फिगर में आप देख सकते हो कि एक टीवी टावर है। ओके, तो एक केनाल के बैंक पर है, किनारे पर है, और दूसरे किनारे पर क्या कह रहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो दूसरे किनारे पर एक पॉइंट है और वहां से उसके टॉप का है एंगल 60 डिग्री, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 30 डिग्री। तो हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द केनाल। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा कि एक केनाल है ना, तो इसको केनाल एक मानिए। अब इसका एक किनारे पर यहां वहां पर टावर है, तो इस टावर को मान लीजिए ए बी है। अब इस केनाल एक केनाल का विड्थ है, एक केनाल है ना, तो ये जो ए सी है वो केनाल है। क्लियर है, दिमाग में आप रखोगे। अब इससे इसके टॉप का कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, तो 60 डिग्री है टावर के टॉप का। अब इससे कह रहा है कि 20 मीटर और दूर जाइए, तो 20 मीटर और दूर जाइए, चल गए। अब उस पॉइंट से इसके टॉप का एंगल ऑफ, अरे सीधा आइए ना जी, काहे टेढ़ हो जाते हैं, तो ये कितना है, तो ये है 30 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, बतिया तो सही है। ओके, तो निकालना है हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द केनाल। तो हाइट ऑफ द टावर आपका ये है ए बी, और विड्थ ऑफ द केनाल कौन सा है, ये है विड्थ ऑफ द केनाल, ये है विड्थ। ओके, इस विड्थ को निकालना है और हाइट को निकालना है। अब आप समझो, इस विड्थ को निकालने के लिए आपको ए सी बी ट्रायंगल में एसी है, बोलिए है या नहीं है, तो बिल्कुल है। एसीबी ट्रायंगल में एसी है, लेकिन भैया ये एसीबी ट्रायंगल में एबी भी तो नहीं दिया है,
तो कैसे निकालोगे? यदि बड़े ट्रायंगल की बात करेंगे ABCD, यदि बड़े ट्रायंगल ABD की बात करेंगे तो हमारे पास AD नहीं पता है ना, और ये पूरा AB भी नहीं पता है। तो हो गया यहां खेला, है ना, तो खेला होबे। तो का खेला होबे? इसको मान लिए आप x, ठीक है। तो अब आप लगाना शुरू करो, चिंता नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है। तो आपको ट्रायंगल में लगाएंगे, ट्रायंगल ABC में। तो जब आप लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों tan 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा h/x, सही है। तो यहां से हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा h/x, और यहां से जब आप करोगे तो ये x बराबर क्या हो जाएगा? h/√3। क्लियर है? तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा आप ट्रायंगल में लगाओगे, बड़े ट्रायंगल में ABD में, तो यदि आप लगाओगे tan 30 डिग्री तो वो आपका हो जाएगा P/B यानी कि H। अब देखो AD कितना है बच्चों? तो यहां से यहां तक 20 है और यहां से यहां x, तो यानी कि ये हो जाएगा AD 20 + x। अब यहां से ये 1/√3 है, h 20 + x। अब इसको सोल्व हम करेंगे तो यहां से हमारे पास x इक्वल हो जाएगा √3h और माइनस में 20, ये दूसरा हो गया। ये √3h मल्टीप्लाई हुआ और ये 20 उधर जाकर के सब्ट्रैक्ट होगा, तो √3h और माइनस में 20, ये आपका x की वैल्यू है। अब दोनों x की वैल्यू आए, ये भी x। तो जब दो वेरिएबल क्वेश्चंस में इन्वॉल्व हो तो आपको क्या करना है? दो वेरिएबल रहने पर आपको ये लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स हैं और इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि दोनों तरफ एक चीज को रखो, तो उससे क्या होगा? ये दोनों चीज बराबर होगा। तो यहां से आप मतलब आप h के टर्म्स में x को एक्सप्रेस कर सकते हैं या x के टर्म्स में h को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन दोनों जगह वही रखना है। अब इसको इसके बराबर कर देंगे तो उस इक्वेशन वन वेरिएबल में होगा और उसे सोल्व करके आपको h की वैल्यू निकल जाएगा। आप चाहते तो h बराबर भी लिख सकते थे x के टर्म में, यहां भी लिखना पड़ता h बराबर x के टर्म में, तब उसे सोल्व करते तो हमें x की वैल्यू मिलती। अब इसे आप सोल्व करेंगे और निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास क्या है बच्चों? हमारे पास है h/√3 और इक्वल में है √3h - 20। तो इसको सोल्व करो तो यहां से h बराबर हो जाएगा 3h - 20 √3, तो यहां से हो जाएगा 2h = 20√3, यानी कि h आ गया 10√3। तो जब h की वैल्यू 10√3 हो गया तो x की वैल्यू हमें निकल जाएगा। कैसे? तो यहां से h/√3 करके, यानी कि 10√3/3 करके, यानी कि 10 मीटर। तो क्लियर है? h भी निकल गया, हाइट ऑफ द टावर भी निकल गया, और x क्या माना था हमने? x माना था कि वो जो केनाल है उसका कितना वो चौड़ा है, विड्थ है, वो भी निकल गया। तो कोई दिक्कत? तो ऐसे क्वेश्चंस जहां पर आपको टू वेरिएबल्स दिख रहे हो, चुपचाप आप सोल्व करना ट्रायंगल को लेकर के स्टार्ट कीजिए। यहां टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन में एक को दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस कीजिए, ये दोनों को इक्वल कीजिए, सोल्व कीजिए, एक वैल्यू मिलेगा, उस वैल्यू को दूसरे जगह रखिए, दूसरा वैल्यू भी आपको मिल जाएगा। चलिए बात पते की है, तो फटाफट में देखिए। ओके, तो फटाफट में स्क्रीनशॉट्स ले लें आप लोग क्विकली।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आपका क्या है, ये है 12, है ना। तो 12 में है क्वेश्चन 12 में कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप से क्या हो रहा है, उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। एक केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और उसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। तो देखो ये दोनों में एक है बिल्डिंग और एक है केबल टावर। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में एक है बिल्डिंग और एक है केबल टावर। अब आपको समझना है क्वेश्चन को पढ़ करके कि कौन ऊंचा है, कौन ज्यादा ऊंचा है, ठीक है। तो कौन ज्यादा ऊंचा है, तो क्वेश्चन में आइए कह रहा है कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो बना लो भैया 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग ले लिया। अब उसमें क्या करा कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो इस 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से बात कर रहा बच्चों कि इस बिल्डिंग के टॉप से किसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, तो केबल टावर के टॉप का। तो जब इसके टॉप से, जब बिल्डिंग के टॉप से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा, तो इसका मतलब है कि बिल्डिंग नीचे होगा तब नहीं ये ऊपर की तरफ देखेगा। क्लियर है ना। तो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप से इसके टॉप का बनने का मतलब है कि ये नीचे है, तो ये कितना है 60 डिग्री। ओके, उसके बाद कह रहा है कि इसी टॉप से इस टावर के फुट का क्या बनेगा बच्चों, नीचे की तरफ देखना पड़ेगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पर क्या है 45 डिग्री। ओके, तो हाइट ऑफ द टावर आपको निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों। तो ए बी सी डी पी, तो यही CD जो है वो हाइट ऑफ द टावर है, CD उसको आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप, सोचो सोचो, यहां सोचो। देखो आपको निकालना क्या है CD। तो CD निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, AC चाहिए होगा। जब तक आपको AC पता नहीं होगा तो भैया कौन सा ट्रेंगल बन रहा है ये भी तो बताइए। आप CD निकालने के लिए कोई ऐसा ट्रेंगल बन रहा है, सबसे पहले तो ये देखो, तो डायरेक्ट ऐसा 90 डिग्री वाला कोई ट्रेंगल नहीं बन रहा है जिसमें CD हो। तो आप क्या करोगे कि आपके पास ट्रेंगल बन रहा है BPD, तो ट्रेंगल BPD में 60 डिग्री दिया हुआ है एंगल, tan 60 निकाल के लेकर के आप DP निकाल सकते हो। लेकिन DP निकालने के लिए आपको BP की जरूरत पड़ेगी, ब्लड प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। तो BP कहां से आएगा, तो देखो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना ABC, इसमें AB दिया हुआ है बच्चों 7 मीटर। तो यहां से आप ये देखो कि ये 45 है, तो ये भी क्या होगा बच्चों 45 डिग्री, है ना। कैसे, तो ये ऐसे आता है, देख रहे हो ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये हो जाएगा 45। अब इस ट्रेंगल में AC तो आप निकाल सकते हो, तो जब यहां से AC आप निकाल लोगे तो उतना ही क्या हो जाएगा BP। जब BP पता चल गया तो ये छोटका ट्रेंगल में ना, इस छोटका ट्रेंगल में आप tan 60 लगा करके DP निकाल लो। और ये 7 मीटर तो है ही बेचारा, ये 7 तो पैरेललोग्राम है, तो सामने वाला 7 ये निकल गया, ये 7 है, दोनों को जोड़ दो, तो हाइट ऑफ दी केबल टावर निकल जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते, इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले तो ट्रेंगल कौन सा लेंगे मेरे भाई, ABC लेंगे। इस ट्रेंगल में tan 45 डिग्री लगा लो, क्या हो जाएगा AB
डिवाइडेड बाय AC। तो यहाँ से 1, ये है 7, ये है AC कितना यहाँ से, तो यहाँ से AC आ गया 7 मीटर। तो AC क्या हो गया बच्चों 7, तो ये वाला भी हो जाएगा हमारा 7। अब आप लगाओ ट्रायंगल कौन सा, BPD में लगाओ tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा PD डिवाइडेड बाय BP। तो ये है हमारा √3। PD आपको निकालना है और ये BP ब्लड प्रेशर कितना दिया हुआ है, तो BP ब्लड प्रेशर दिया हुआ है आपका 7। तो यहाँ से मेरे बच्चों PD निकल गया 7√3। तो अब आप आइए और समझिए इस चीज को कि आपको चाहिए था क्या, PD थोड़ी चाहिए था, आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था पूरा C से लेकर D। तो पूरा C से लेकर D यानी कि हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा CD, जो कि क्या होगा CP प्लस PD, यानी कि CP है 7 और PD आया है कितना भाई मेरे, वो आया है 7√3। तो 7 को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3 और आगे का कैलकुलेशन आप कर लो। ओके, करना चाहोगे तो ये क्या होगा 1.73, ये 1 यानी 2.73 और 2.73 को 7 से फटाफट आप मल्टीप्लाई कर लोगे। ओके चलिए, तो बातें समझ में आनी चाहिए। देखिए ये सारे क्वेश्चंस आसान होते हैं, बस समझने की जरूरत होती है फिगर कैसे बने, पहला चीज। दूसरा चीज की क्या निकालना है, क्या दिया है, इसकी अंडरस्टैंडिंग भेजा में बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ओके, तो चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और मैं एक चौक उठा लेता हूं। ओके, तो हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो जो व्यूअर्स अभी जुड़े हों उनको मैं बता देना चाहूंगा कि हम लोग NCERT की कक्षा 10 की किताब को सॉल्व कर रहे हैं और ये हमारा चल रहा है चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, और उसका एक और सिंगल एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 9.1 को अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और काफी क्वेश्चंस को हम लोगों ने अभी तक सॉल्व कर लिया है और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 तो अभी देखिए ना जी, ये 13 है हमारा, ये है क्वेश्चन 13। तो क्वेश्चन 13 में क्या है बच्चों कि एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 70 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। तो एक लाइट हाउस है ना, लाइट हाउस को सी लेवल से लाइट हाउस का जो हाइट है वो कितना है, तो 75 मीटर हाई है लाइट हाउस। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो अब वहां से लाइट हाउस से किसको देखना है, तो जो शिप आ रहे हैं ना, ठीक है, उस शिप को देखने हैं, जितने भी शिप्स गुजरते हैं उस पर निगरानी रखनी है। तो 2 शिप्स आ रहे थे, तो वहां ऊपर है नीचे की तरफ देखना है शिप को, तो कौन सा एंगल बनेगा जरा बताओ। एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, क्योंकि देखने वाला ऊपर है और जिसको देखा जा रहा है वो नीचे है। तो क्लियर हो गया यहाँ पर। ओके, तो एक दोनों शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है बच्चों, वो दिया है आपको, एक का 30 डिग्री और एक का 45 डिग्री। आगे की जानकारी क्या है, देखिए जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आपको अपनी किताब सामने रखनी है,
आपको अपनी किताब सामने रखनी है, मैं पढ़ूं क्वेश्चन, आपको भी साथ साथ में देखना है। तो आपको इस बात को दिमाग में रखना चाहिए, है ना, कि आपके पास बुक सामने नहीं है, मैं पढ़ रहा हूं, भेजे में क्या घुसेगा, इसलिए बुक सामने रखो। आगे कह रहा है कि वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, इसको फिगर हम बनाते हैं। आइए, तो क्वेश्चन ऐसा फिगर कर रहा है कि ये जो एक लाइट हाउस है, ये बेचारा लाइट हाउस है, ये 75 मीटर का है। अब कहां से देखना है, तो यहाँ पर आदमी है, यह से देखेगा, अरे यहाँ से थोड़ी दिखेगा, अरे यहाँ से थोड़ी दिखेगा, ऊपर में काहे ला लाइट हाउस बनाया गया, ऊपर से बढ़िया से दिखेगा ना, बढ़िया से देखने के लिए लाइट हाउस बनाया गया है ना, तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आदमी है और यहाँ से देख रहा है, अरे भैया एगो शिप यहाँ है और एगो शिप यहाँ है, एगो शिप को, इस शिप को देखा आई से, इस शिप को देखा आई से, बातें समझ में आ रही है, ऊपर से नीचे देख रहा है। तो बताओ कौन बड़ा एंगल कौन छोटा एंगल, कौन बड़ा एंगल कौन छोटा एंगल, अरे भैया ये है 30 और ये है 60, लेकिन हम ऐसे नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, हमको एलिवेशन का एंगल नहीं है, हमको डिप्रेशन का एंगल है ना। तो ये है आपका 30 डिग्री और ये है आपका 60 डिग्री, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाता है 30 और ये हो जाता है 60। ओके, तो बातें समझ में आ रही हैं। एक 30 और एक 45 है मेरे भाई, 60 नहीं, ये क्या है 45 है, इसलिए मैंने किताब को दोबारा उठाया कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं है लिखने में। ओके, अब जो है क्वेश्चन के अनुसार ये दोनों शिप एक दूसरे के जस्ट बिहाइंड में है, तो मैंने वैसे बनाया है बिहाइंड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई साहब, एक सी पर एक डी पर एक दूसरे के बिहाइंड में। ओके, तो आपको निकालना क्या है, निकालना है इन दोनों शिप के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन शिप, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, तो वो क्या होगा CD। तो आपको क्या निकालना है CD, तो कैसे निकलेगा CD, आप समझो इस बात को। AD निकाल लो और AC निकाल लो, तो AD में AC को माइनस कर दोगे तो आपका CD आ जाएगा। तो AD कहाँ निकालेंगे, कौन सा ट्रेंगल है, तो ट्रेंगल ADB, बड़ा ट्रेंगल में 10-30 डिग्री लगाओ, AD निकल जाएगा, सीधी सी बात है। और ये छोटा ट्रेंगल ACB में आप 10-45 डिग्री लगाओ तो AC निकल जाएगा। आप AD में AC को माइनस कर दो तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो क्वेश्चन ये जो था वो बहुत ही आसान था और मैं समझता हूं कि मुझे इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और आप फटाफट में इसको बना लोगे। ओके, कहीं आपको दिक्कत तो आने की बात ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ओके, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं कि a 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स, a 1.2 मीटर टॉल गर्ल sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर। तो फिगर आपको बगल में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 के बगल में फिगर 9.13, और क्वेश्चन को आप फिगर को आप देखते चलो और मैं जो पढ़ रहा हूं उसको सुनते चलो। तो देखो
1.2 मीटर लंबी लड़की है। अब ये मत सोचने लगना कि ये लड़की की लंबाई कम है कि ज़्यादा है, चलो वो सब बात हटाओ। तो वो लड़की जो है वो एक बैलून को देख रही है जो कि हवा में उड़ रहा है हॉरिजॉन्टल। तो हवा उसको उड़ा कर ले जा रहा है, हवा उसको उड़ा करके ले जा रहा है। और कितना हाइट पर बैलून उड़ रहा है? 88.2 मीटर के हाइट पर उड़ रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। एक समय लड़की देखती है तो बैलून का एंगल कितना दिखता है? 60 डिग्री दिखता है। और फिर कुछ समय के बाद एंगल 30 डिग्री हो जाता है। एक समय 60 डिग्री दिखता है, एक समय 30 डिग्री हो जाता है ना। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो जब एंगल चेंज हो रहा है इसका मतलब कि बैलूनवा भाग रहा है। तो कितना भागा बैलूनवा उसको आपको निकालना है। तो देखिए यहां से ये ऐसे है, अब 60 डिग्री पर पहले था ना हो, तो मान लीजिए कि यहाँ लड़कियां है, कहाँ है वो? ये लड़की है यहाँ, ये लड़की है 1.2 मीटर ऊंचाई वाली, माने लंबाई वाली। अरे कुछ बोलो नहीं यार, उसका हाइट है आओ का। तो ये जो है ये यहाँ से देख रही है बेचारी। अब एक बैलून यहाँ पर है बैलून, तो ये बैलून है यहाँ पर ऐसे। अभी बैलून को देख रही है, तो बैलून को देख रही है। ओके, तो क्या देख रही है? देख रही है बैलून को। और क्या देख रही है? तो कह रहा है कि 60 डिग्री का बन रहा है ना। अब थोड़ा देर के बाद बैलून उड़ते उड़ते यहाँ आ गया, लेकिन हाइट सेम है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ उसको उड़ा रहा है हवा, ऊपर नहीं ले जा रहा, नीचे नहीं ले जा रहा, वह रे हवा है ना। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको उड़ा रहा है हवा। तो देखिए उड़ते उड़ते यहाँ पहुंच गया। और इसका ग्राउंड से हाइट कितना है भाई? तो ग्राउंड से हाइट है 88.2 मीटर। तो यहाँ भी हाइट होगा, यदि आप निकालना चाहोगे तो यहाँ भी हाइट होगा, यदि पूरा निकालना चाहोगे, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। अब ये लड़की इस यहाँ भी तो देखेगी, तो ये देखेगी तो कितना होगा भाई? तो यहाँ एंगल वह बन रहा है 30 डिग्री का। ओके, तो चलिए अब ये 30 को तो कैसे लिखेंगे जी? ऐसे लिख दो ना, जगह नहीं मिल रहा है, ऐसे कर देते हैं। चलिए अब आपको निकालना क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, कि इस इंटरवल में बैलून कितना गया। कितना गया बैलून जी? यही न गया बैलून, ये ना है। तो कैसे निकलेगा? ये वाला डिस्टेंस है ना, तो ये वाला डिस्टेंस आप निकाल दीजिएगा तो निकल जाएगा। क्लियर है? बातें समझ में आ रही हैं? तो अब ABCD थोड़ा कर लिया जाए। ABCD PQR है ना। तो ट्रेंगल देखिए, ट्रेंगल बन रहा है आपका ये वाला BRQ। तो इस ट्रेंगल में 1060 लगेगा और आपका BDQ में 1030 लगेगा। ठीक है, तो कौन कौन से दो ट्रेंगल्स हमारे पास बन रहे हैं उसको आप थोड़ा विचार में करो। तो दो ट्रेंगल्स हमारे पास बन रहे हैं, एक है BRQ जिसमें 1060 लगेगा और दूसरा है BDP जिसमें 1030 डिग्री लगेगा। जब आप 1060 डिग्री लगा लोगे तो 1060 लगाओगे तो क्या आएगा? अब आप समझो। सबसे पहले तो आप जानो कि ये है 1.2 मीटर, तो ये भी कितना होगा? 1.2 मीटर। अब ये पूरा है 88.2। अब उसमें से 1.2 को माइनस कर दोगे तो ये वाला हाइट आ जाएगा, मतलब ये वाला साइड आ जाएगा इस ट्रायंगल का। ओके, तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले आप यहां से QR जो साइड है वो PD के बराबर है। ये QR और PD बराबर है, वो कैसे निकलेगा? तो यहाँ PC में इस DC को माइनस करके, तो कितना होगा? 88.2, उसमें माइनस करना है 1.2, यानी कि ये 87 हो जाएगा। ओके, तो 87 मीटर हो गया ये वाला यहाँ। अब आइए कि इस ट्रेंगल
बी आर क्यू में, ट्रेंगल बी आर क्यू, इसमें जब आप लगाओगे मेरे बच्चों tan 60 डिग्री तो ये हो जाएगा क्यू आर और डिवाइड में हो जाएगा बी आर। तो tan 60 डिग्री जब लगाओगे तो ये हो जाएगा क्यू आर और ये क्या हो जाएगा बी आर। तो tan 60 डिग्री क्या होगा √3, क्यू आर दिया हुआ है 87 और बी आर आपको क्या करना है निकालना है। तो यहां से बी आर क्या हो जाएगा आपको 87 डिवाइड में √3। तो बी आर की वैल्यू क्या होगी बच्चों 87 डिवाइड में √3। चलिए तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, अब आपको आपके भेजे में बातें जानी शुरू हो गई होंगी कि हमने इस ट्रेंगल में बी आर क्यों निकाला, क्योंकि ये पूरा बीडी में यदि इस बी आर को घटा दें तो आर डी आएगा और उतना ही जो है वो वैल्यू कितना दूरी गया वो डिस्टेंस वही है आर डी के बराबर। तो अब हमको इस ट्रेंगल में बी डी निकालना होगा बी डी पी में। तो ट्रेंगल बी डी पी इसमें क्या लेंगे tan 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा पी डी डिवाइडेड बाई बी डी। तो पी डी कितना है 87, ये कितना है 87 आया था घटा के ना भाई, और नीचे में बी डी आपको निकालना है। तो यहां से ये हो गया 1/√3 बराबर 87 डिवाइडेड बाई बी डी। तो यहां से बी डी कितना आ गया बच्चों वो आ गया आपका 87√3। तो 87√3 हो गया आपका BD। क्लियर है। तो BD हमको पता चल गया बच्चों, BR हमको पता चल गया। तो इस BD में BR को माइनस कर दो RD आ जाएगा, वही जो है वो दोनों बैलून के बीच का डिस्टेंस है। ओके तो आप यहां माइनस कर लो, डिस्टेंस बिटवीन बैलून क्या हो जाएगा वो हो जाएगा BD माइनस BR। तो यानी कि 87√3 है उसमें माइनस करना है आपको कितना जानिए कितना BR कितना आया 87/√3 आया है ना। तो इसको आप चाहोगे तो आप इसको ऐसे भी कर दो या √3/√3। तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 9 27 29√3। तो 29√3 आप माइनस कर दो। ओके तो 7 1 8 है ना, और 8 में 7 में 2 गया 5, तो इतना मीटर। अब √3 से आप चाहो तो मल्टीप्लाई करो या ना करो, ये आप पर डिपेंड करता है ना। नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है। तो चलिए अब हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चंस बचे हैं और इन 2 क्वेश्चंस को भी हम फटाफट में कर लेंगे। ऐसे टाइम कुछ ज़्यादा ही हो चला है, बट इन 2 क्वेश्चंस को भी एटलीस्ट कम से कम मैं देखता हूँ दे देता हूँ कंसेप्ट्स को। खैर टाइम को लेके इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ना है तो पढ़ना है, टाइम का क्या है। ओके तो सारा समय पढ़ने का है। आज ऐसे भी संडे है तो आप भी मज़े में हम भी मज़े में, खूब टाइम है तो खूब टाइम है तो खूब पढ़ो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं और देखते हैं कि बागों में क्या बहार है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अब एक हाईवे है, अब हाईवे कहाँ जा रहा है, सीधे फुट ऑफ द टावर में जा रहा है ना। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. अब टावर के टॉप पर, टावर के कहाँ टॉप पर एक आदमी है। अब वो आदमी नीचे देखता है, किसको देख रहा है, एक कार आ रहा है।
उस कार को देख रहा, ऊपर से नीचे देख रहा है ना, तो ऊपर से नीचे कार को देख रहा, कौन सा एंगल बनेगा जल्दी बताओ? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। देखने वाला ऊपर है, देख रहा है नीचे, तो कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, है ना। तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखता है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। और करवा कहाँ आ रहा है? कार जो है वो टावर की तरफ आ रहा है, टावर के नजदीक आ रहा है, टावर के फुट के पास आ रहा है, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि कार इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। एक समान स्पीड से आ रहा, थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं कर रहा स्पीड, एक समान स्पीड से आ रहा। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड के बाद। तो 6 सेकेंड के बाद क्या हुआ? क्या कार में ब्लास्ट हो गया? अरे नहीं भैया, कार में ब्लास्ट नहीं हुआ। 6 सेकेंड के बाद देखो क्या हुआ। 6 सेकेंड के बाद, ठीक 6 सेकेंड के बाद, ठीक 6 सेकेंड के बाद क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज कर जाएगा, और क्या। तो 6 सेकेंड के बाद कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया? 60 डिग्री। तो आपको निकालना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो जहां पहुंचा उस पॉइंट से टावर के फुट का आपको निकालना है कि कार को जाने में टाइम कितना लगेगा। तो चलिए अब क्वेश्चंस को फिगर बनाते हैं। तो ए है स्ट्रेट हाईवे, है ना, और ए है टावर। तो टावर बा ए बी, और टावर के ऊपर बड़ा एक आदमी। अब यहाँ से ये टावर के ऊपर से देखा तड़न, तो देखा तड़न की अगर ना कार बता, अरे कार बना दी हो, चलो कार बन गई। ये हमर कार बा, स्पेशल कार बा, है ना, स्पेशल एलियन वाला कार बा। ठीक कार बता, तो कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन बा? एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका कितना है बच्चों? वो है आपका 30 डिग्री। और नजदीक आ गया 6 सेकेंड के बाद, तो 6 सेकेंड के बाद यहाँ आ गया, मान लीजिए ए बी सी पर था, डी पर आ गया, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया? ओए टूट क्यों जाता है रे? 60 डिग्री। तब कहोगे सर आप नीचे लिख देते हैं, ये तो गंदा बात है। आप ऐसा काहे करते हैं? अरे भैया, एंगल ऑफ डिप्रेशन एक्चुअल में क्या होता है बच्चों? ऊपर होता है ना। तो ये क्या होगा कि ये 30 डिग्री यहाँ होगा और ये 60 डिग्री यहाँ होगा, लेकिन हम इसे लिख सकते हैं, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होंगे। ओके, तो चलिए अब नाम भी हमने दे दिया है ए बी सी डी। चलिए अब पूछ क्या रहा है कि यहाँ आवे के बाद एकरा यहाँ जाए के पड़ी, तो फुट ऑफ द टावर पहुंचे में कितना टाइम लगे, यानी कि एडी डिस्टेंस को कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा। ओके, तो भैया टाइम निकालना है किस में? एडी डिस्टेंस के लिए टाइम निकालना है, तो कितना होगा टाइम? ओके, तो फ्रॉम दिस पॉइंट का मतलब, अब आप क्वेश्चन पर यदि इस पॉइंट से बात कर रहा होगा तो एडी डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, यदि स्टार्टिंग पॉइंट से बात कर रहा होगा तो एसी डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, है ना। तो फ्रॉम दिस पॉइंट का मतलब तो डी होना चाहिए। ओके, एग्जैक्टली, कि अब यहां से पहुंचना है आगे ना। तो देखिए एडी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो भैया टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस को स्पीड से आप डिवाइड करोगे तभी ना टाइम निकलेगा जी। यानी डिस्टेंस एडी निकाल लो और स्पीड निकाल लो, डिवाइड कर दो। तो बोले स्टूडेंट की वाह वाह सर, वाह वाह, आपने तो बड़ा जबरदस्त बताया। डिस्टेंस एडी निकाल लो, स्पीड, अरे निकालेंगे कैसे बताइएगा? निकाल लो। अरे ठीक है, तो आगे सुनोगे तब ना मेरे भाई, आगे सुनोगे तब तो पता चलेगा कि स्पीड कैसे निकलेगा। आगे देखो कैसे निकलेगा। आइए, आपको बच्चों स्पीड चाहिए। क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। के कर हो? कार के। तो स्पीड चाहिए कार के।
तो स्पीड का टाइम दिया है ना कार का कि सी से डी जाए में कितना लगता है 6 सेकेंड। तो सी से डी का जब टाइम दिया है तो सी से डी डिस्टेंस निकाल लो, तो डिस्टेंस बाय टाइम करोगे तो स्पीड हो जाएगा। तो सी डी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। स्पीड ऑफ कार के लिए आपको क्या चाहिए, सी डी डिस्टेंस बाय ये 6 सेकेंड। क्लियर है। तो सी डी डिस्टेंस कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको एसी चाहिए, उसमें एडी घटाना होगा। तो एसी कहाँ से निकलेगा, तो बड़ा ट्रायंगल में। तो बड़ा ट्रायंगल में tan 30 डिग्री जब लगाओगे तो हो जाएगा AB और ये हो जाएगा AC। हाइट दिया हुआ है ना जी, कुछ नहीं दिया हुआ है। A straight highway leads to the foot of the man standing top of the tower 6 सेकेंड लेटर एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, कोई बात नहीं है, नहीं दिया है तो इसकी मर्जी, हम जबरदस्ती मांग रहे हैं का, है ना। इसकी मर्जी मत दो, हमको का दिक्कत है, जो दोगे उसी में बनेगा का जी। तो 1/√3 ए बी मान लिए h और ये हो गया AC। तो यहां से AC कितना भैया, AC हो गया हमारा h√3 यानी कि √3h। तो ये हो गया हमारा AC। ओके, तो अब आइए आगे हम लोग निकालते हैं AD। तो AD हमारा किस ट्रायंगल में निकलेगा, तो ट्रायंगल आप जान रहे हो कि ट्रायंगल कौन सा है, छोटे का। तो इसमें tan 60 बराबर हो जाएगा h/AD। तो यहां से √3 बराबर हो जाएगा h/AD। तो यहां से AD बराबर क्या हो जाएगा हो भाई मेरे, AD बराबर हो जाएगा h/√3। बातें समझ में आ रही हैं। तो यहां से AC आया और यहां से E आया। ओके, तो अब आपको CD निकालना है। अभी मैंने बताया ना कि CD डिस्टेंस चाहिए क्योंकि CD का टाइम दिया है। तो CD डिस्टेंस कैसे निकालोगे, कितना हो जाएगा, घटा दो। तो आपका CD डिस्टेंस CD, तो यहां से AC में AD माइनस करो, AC माइनस AD कितना है, AC आया है आपका √3h और AD कितना है बच्चों, तो AD है आपका h/√3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2h/√3। तो 2h/√3 याद रखना कि 2h/√3 CD डिस्टेंस है और CD डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगता है, तो 6 सेकेंड का टाइम लगता है। तो हमारे पास यहां से आप स्पीड निकाल लोगे, पहले आप ले लो स्क्रीनशॉट्स, ले लो फटाफट में, यदि आपको जरूरत है तो ले लो क्योंकि मैं मिटाऊंगा। ओके, हाँ फटाफट में कीजिए। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं स्पीड ले लो। स्पीड क्या हो गया, तो डिस्टेंस तक कवर किया CD और टाइम है 6 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 2h/√3 और इंटू में 6। तो 2 3 जा 6, h/3 √3 ये मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, मीटर में है ना, तो मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड हो गया। अब क्या करें भाई, है ना, AD कितना आया था हो यहाँ AD, हाँ ये वाला AD का जरूरत पड़ेगा भाई साहब, इसलिए ये AD को दिमाग में रखिएगा, h/√3। अब देखिए भाई, कह रहा है क्वेश्चन कि यहां से यहां आवे में 6 सेकंड लगा, तो यहां से यहां आवे में कितना टाइम लगेगा, तो यानी कि D से AD आने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टेकन इन कवरिंग डिस्टेंस DA बराबर डिस्टेंस DA बटा स्पीड। तो स्पीड
स्पीड कितना जी, डिस्टेंस कितना आ गया h/√3। स्पीड कितना जी, स्पीड कितना जी अभी निकाले ना आप जी, तो h/3√3। तो किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो फिर से समझ लो, हमको इसका टाइम चाहिए तो इसका डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे, इसका डिस्टेंस हमें पता है h/√3, उसको स्पीड से डिवाइड किए, यहाँ स्पीड यहाँ से निकाले थे। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप ही सॉल्व करोगे, है ना। तो ये होगा 3√3/√3, यानी कि √3 कट गया तो ये आएगा 3 सेकेंड। ओके, तो मैं एक बार कंफर्मेशन के लिए आंसर मिला लेता हूं कि ये यहां से टाइमिंग पूछ रहा था कि यहां से टाइमिंग पूछ रहा था। ओके, दिस इज एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है 3 सेकेंड। ओके, चलिए सही है। अब आइए फटाफट में आपको लिखना है, लिख लीजिए, छापना है, छाप लीजिए। ओके, और लास्ट क्वेश्चन को हम लोग बनाने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का, तो उससे पहले मैं आपको 5 सेकेंड का ब्रेक दे रहा हूं। ठीक है, आप क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना जरूरी है, तो इस अगले क्वेश्चन को बनाने से पहले इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा आप टाइम दीजिए। ओके, तो मैं 5 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, आप उसमें इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोलते बोलते मुझे भी प्यास लग जाता है, तो कोई बात नहीं, आगे आते हैं और अपने लास्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary to prove that height of the tower is 6 meter. देखिए, इसमें कह रहा है कि एक टावर है। अब टावर के फुट से 2 पॉइंट हैं,
है ना, जो कि टावर के बेस से एक 4 मीटर की दूरी पर है और एक 9 मीटर की दूरी पर है। ओके, तो ए बी सी डी, तो ए सी है 4 मीटर और सी डी कितना है, 9 मीटर की दूरी पर है। ओके, तो क्या करना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इन दोनों पॉइंट से इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो कंप्लीमेंट्री है, वो क्या है, कंप्लीमेंट्री है। तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। आप बात को समझो, इस पॉइंट से इस टावर के टॉप बी का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और इससे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, दोनों कंप्लीमेंट्री है, यानी कि एक लेंगे अल्फा तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। अल्फा कोई एक एंगल है, तो एक यदि आप लोगे अल्फा तो दूसरा होगा 90 माइनस अल्फा। कुछ भी ले सकते हो, अल्फा बीटा गामा थीटा, है ना, कुछ भी ले सकते हो। तो देखिए आपको प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ द टावर कितना है, हाइट ऑफ द टावर क्या है, 6 मीटर है, ऐसा प्रूफ करना है आपको। तो देखो कैसे प्रूफ करोगे। आप ट्रायंगल बी ए सी में लो, इन ट्रायंगल बी ए सी, तो ट्रायंगल बी ए सी में आप tan अल्फा लगाओगे तो क्या होगा, ए बी बाई ए सी होगा या नहीं होगा, होगा P बाई बी। तो यहां से आप ए बी को ए बी रहने दो और ए सी को लिख दो 4। ओके, तो यहां से आपका ए हो गया वैल्यू, ये पहला कर दो। अब दूसरे में आप दूसरे ट्रायंगल जो है हमारे पास, ट्रायंगल डी ए बी, ओके, या डी ए डी, इस ट्रायंगल में आप tan 90 माइनस अल्फा लो। तो tan 90 माइनस अल्फा क्या होगा बच्चों, वो होगा P हो गया ए बी और ये हो गया बी ए डी। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ए बी और ये हो जाएगा 9। अब ये बताओ यहां tan 90 माइनस अल्फा बराबर क्या होता है, तो cot अल्फा होता है। tan 90 माइनस अल्फा क्या होगा, तो cot अल्फा होगा। अब ये यहां से अब आप आगे बढ़ो, cot अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, 1/tan अल्फा लिख सकते हो, ठीक है। अब tan अल्फा की वैल्यू आपको दिया हुआ है यहां ए बी बाई 4, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए बी बाई 4। ओके, ए 9 है। ओके, तो यहां से ए बी tan अल्फा हमने लिया, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर लेता हूं, लिख लेता हूं, ए बी और ए सी आपका है 4 मीटर और फिर यहां पर आपका ए बी है और ए डी है आपका 9 मीटर, तो 1/10 अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू को आप रख दें, क्योंकि स्पेस नहीं मिल रहा है ना, तो मिटाना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है, तो जहां से मिटा देते हैं। तो बच्चों यहां से 1/10 अल्फा की वैल्यू जो हमने निकाला था ए बी बाई 4, उसको हम यहां रख देते हैं, तो 1/AB/4, तो ये हो जाएगा 4/AB और यहां पर क्या है, AB/9। तो बच्चों यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AB इंटू AB स्क्वायर और 9 4 जा 36, तो यहां से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये इस साइड जाकर के हो जाएगा रूट, यानी कि ये हो जाएगा 6 मीटर। तो ए बी जो हमारा हाइट ऑफ दी टावर है वो कितना आ गया, 6 मीटर, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट होता है और इसी तरह से हम लोग पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। कॉन्फिडेंस में पढ़ा करो और हम लोग को जबरदस्त मेहनत करना है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में हमें जबरदस्त नंबर लाने हैं, है ना। तो
चलिए अब अगला चैप्टर क्या स्टार्ट होगा वो मैं आपको नेक्स्ट में ही बता पाऊंगा, बट अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है। बट अगला जो भी चैप्टर होगा 1-2 दिन में मैं उसका एक वीडियो आपको दूंगा। तो तब तक आप क्या करेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस के इन 16 प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरह से 2 बार 3 बार बना कर रखेंगे। स्पेशली जो 5-6 क्वेश्चन जो हैं जो अलग तरह के हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस को आप 2 से 3 बार आप बना के रखो। ठीक है, चलिए ओके बाय। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस क्लास में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर 9 है उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यानी कि हम लोग एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम लोग सॉल्व कर लें। ओके, तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले क्लास में मैंने आपको इस एक्सरसाइज के हाइट एंड डिस्टेंस के सारे एग्जांपल्स को बनवाया था। सारे 7 एग्जांपल्स, टोटल 7 एग्जांपल्स हैं और सभी को हम लोगों ने बनाया था। और आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए हमारे पास टोटल 16 क्वेश्चंस हैं, तो देखा जाए कि कहां तक हम लोग पहुंच पाते हैं। ओके, पहले स्टार्ट तो किया जाए। तो ये हम लोग एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कर रहे हैं और ये है हमारा चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 30 मीटर लॉन्ग रोप। 30 मीटर लंबी रस्सी है, उसको एक सर्कस का आर्टिस्ट उसको क्लाइंबिंग कर रहा है, उस रस्सी पर चढ़ रहा है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground, जो कि एक वर्टिकल पोल से ग्राउंड के को टाइट है ना। तो देखिए एक 20 मीटर लॉन्ग रस्सी है, तो ये पोल है आपका। अब इस पोल के टॉप से रस्सी जो है वो ग्राउंड से टाइट है। बातें समझिए कि ये जो है ये बी पोल है और पोल के टॉप से एक रस्सी जो है वो ग्राउंड से टाइटली क्या है, वो टाइट है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। और ये रस्सी की लंबाई कितनी है मेरे भाई? 20 मीटर लंबाई है। निकालना है हाइट ऑफ द पोल, ये पोल का हाइट निकालना है। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है हम लोग वैसे वैसे आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये जो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है वर्ड में उसको फिगर कैसे बनाएं, उसको पढ़ते हुए फिगर कैसे बनाएं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज, एंगल मेड बाय द रोप, यही रोप है ना, ये रोप है। तो ये रोप के द्वारा ग्राउंड लेवल से जो एंगल बनता है उस एंगल की बात कर रही है बच्चों कि वो है 30 डिग्री। तो अब आप बताओ कि इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एंगल ऑफ इलेवेशन बोलते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमें निकालना क्या है इस हाइट को। तो देखा जाए ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आप सभी लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो करना क्या है भाई? करना हमें है कि यहाँ सीधे देते हैं और ट्रायंगल में ये तो भैया 90 डिग्री है। तो अब आप देखो
इसको निकालना है, इस साइड को, और इस साइड दिया है। इस एंगल के लिए क्या है बच्चों, P है, और इस एंगल के लिए क्या है, H है। यानी कि P निकालना है और H दिया हुआ है। तो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लेंगे ऐसा जिसमें रिलेशन हो P का और H का। तो P और H का रिलेशन आपका किसमें होता है, tan में तो नहीं होता है, sin में होता है और cosec में होता है। तो आप ले लो इन ट्रायंगल ABC, एंगल को लिख दो कौन सा 90 डिग्री है। अब साइन लेना है, ये हमें क्लियर है। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है बच्चों, तो P/H होता है, यानी कि ये हो जाएगा AB/BC। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू मैंने आपको निकालना सिखाया है कि आप साइन 30 क्या है, 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30 दूसरे नंबर पर है। ओके, अब आप 0 से बढ़ना शुरू करो, 0, 1, 2, 3, 4 बढ़ते हैं। तो 0, 1 दूसरे नंबर पर 1 आ रहा है, उसको 4 से डिवाइड करो तो 1/4। अब उसका रूट ले लो तो 1/2। तो इस तरह से साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। चलिए अब AB की वैल्यू निकालनी है और BC की वैल्यू आपको दी हुई है। ओके, तो यहां से बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लो। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 10 मीटर। तो इस तरह से आपका पोल का हाइट क्या हो गया, 10 मीटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस हलवे क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 में ही सबसे हार्ड क्वेश्चन दे देगा क्या, नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपको इजी क्वेश्चंस ही ना रहेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो a tree breaks due to a storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it। तो देखिए इसमें क्या है भैया, क्वेश्चन 2 में कि तूफान आया है, अरे कोई तूफान आने वाला है। तो क्या तूफान आने वाला है, तो यहां पर एक तूफान आया है और उस तूफान में एक पेड़ बेचारा टूट गया है ना। तो तूफान में पेड़ बेचारा टूट गया, आंधी में पेड़ बेचारा टूट गया, और ये यहां से मान लेते हैं टूट गया। यहां से तो बढ़िया नहीं लग रहा है, यहां से तोड़ देते हैं काजी। तो यहां से तोड़ दीजिए इसको, ये पेड़ टूट गया और टूट करके आपको ऐसे गिर गया तो ग्राउंड से टच कर रहा है। तो टूट करके वो ऐसे गिर गया और ग्राउंड को टच कर रहा है। तो पेड़ था हमारा AB मान लेते हैं, है ना। अब बेचारा C पॉइंट पे टूट गया या P पॉइंट पे टूट गया मान लो, और यहां पर वो C पॉइंट को या कुछ भी मानो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये C पॉइंट को आपका टच कर रहा है। ओके, तो अब आपको निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में निकालना किस एंगल पर टच कर रहा है। तो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए टच कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए आगे निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो फुट ऑफ द ट्री ये है और ये पॉइंट है जहां पर ट्री ग्राउंड को टच कर रहा है, इसके बीच का डिस्टेंस आपका क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 8 मीटर, सही है। अब फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री का हाइट हमें निकालना है। तो देखिए ट्री का हाइट क्या होगा, यही ना है भैया हाइट ट्री का। यहां से लेकर के ये बोर्ड मेरा हिलता बहुत है, बेचारा हिलता क्यों है, कम हिला करो। तो यहां से ये हमारा हाइट h है। तो इस हाइट h ट्री का हाइट को हमें निकालना है भाई साहब। तो देखो जरा गौर से कि यहां से यहां वाला पार्ट P से B वाला पार्ट वही है जो P से C वाला पार्ट है, यानी कि यही पार्ट टूट करके यहां गिर रहा है। तो PB और PC हमारा सेम है, बराबर है।
तो यदि पीसी निकाल दो और एबी निकाल दो, एपी निकाल दो और पीसी निकाल दो सेपरेटली और दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ओ ट्री का हाइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले एपी निकालते हैं, दिया हुआ क्या है एसी। अब इस एंगल के लिए बताओ कि ये क्या है पी और ये क्या है बी। तो पी और बी में रिलेशन क्या होगा, पी और बी में रिलेशन आपका होगा tan 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका AP बाई एसी, P बाई बी। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, ये तो रट्टा रहना चाहिए बिल्कुल इस चैप्टर के लिए। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और tan 60 की वैल्यू √3 और tan 45 की वैल्यू 1। ये तीन चीजें आपको रटी रहनी चाहिए वैल्यू। तो चलो देखते हैं कि यहां पर है बच्चों AP जो निकालना है, AC जो 8 दिया हुआ है। ओके ओके, तो यहां से AP बराबर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 8/√3। ये हो गया पहला। चलो पहला हो गया। अब दूसरा क्या करें, दूसरा हमको क्या निकालना है, PC। सो सेकेंड वी हैव टू गेट इज द वैल्यू ऑफ PC। तो आप लगाओ अगेन, देखो ये AC दिया हुआ है, PC निकालना है। तो AC और PC में क्या होगा रिलेशन, तो AC और PC में क्या होगा रिलेशन, ये क्या है B है और ये क्या है H है। तो B और H में आप cos लगा सकते हो या sec लगा सकते हो। तो cos 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, B/H यानी कि AC बाई PC। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 4 से उल्टा गिनना शुरू करो और 30 डिग्री दूसरे नंबर पर आता है। तो 4 से डिवाइड करो, रूट करो तो √3/2 होता है। ओके, तो ये √3/2। चलिए अब यहां से बच्चों AC हमारा प्यारा 8 मीटर है और PC हमारा उसे निकालना है। तो यहां से PC निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके PC क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/√3। ये हमारा दूसरा हो गया। तो चलिए AP निकल गया और PC निकल गया। तो जब दोनों निकल गया तो क्या करें, अरे भाई दोनों को जोड़ दो। AP और PC, ये AP है और ये PC है, दोनों को क्या करो, दोनों को जोड़ दो। तो जोड़ देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है जोड़ने में, तो जोड़ दो। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों हमारा हाइट H जो हो जाएगा वो हो जाएगा AP प्लस PC। क्यों, क्योंकि PC किसके बराबर है, PC PB के बराबर है। ओके, तो यहां से AP की वैल्यू है, पहले यहां PB लिखो और इसको बराबर PC कर दो। तो ये आपका है मेरे प्यारे बच्चों 8/√3 और ये है मेरे दुलारे बच्चों 16/√3। तो ये कितना हो गया 24/√3। गुरुजी आगे भी कुछ करना है, तो हाँ आगे भी कुछ करना है। तो क्या करना है भाई, सोचो जरा सोचो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, मेरे दिल के टुकड़ों, कुछ सोचो। क्या सोचे सर जी, अरे √3 से इसको रेशनलाइज कर दो ना मेरे भाई, नीचे रूट नहीं रखते हैं। तो ये कितना हो गया, तो 24√3, अरे भाई 3 हो गया, तो 3 8 जा, यानी कि फाइनली आपका 8√3 हो गया। अरे देखो कहां से कहां घुस रहा है, इसको थोड़ा सा बाउंड्री लाइन बना दो। तो चलिए आपका आंसर क्या हो गया 8√3। कहां से कहां मैंने लिखा है ये आप जरा गौर रखिएगा, ध्यान से रखिएगा, वरना इधर उधर फिसल सकते हैं। तो आंसर आपका क्या हो गया 8√3। चलिए बहुत अच्छा, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यदि आपको जरूरत हो तो आप स्क्रीनशॉट्स ले लें। चलिए क्वेश्चंस हमें ऐसे सीखने हैं कि बस पलक झपकते ही हमें बनाने की क्षमता हो, किसी भी चीज को पलक झपकते ही बनाने की क्षमता हो, ऐसी क्षमता डेवलप करनी है हाइट एंड डिस्टेंस में। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है जमुरे, अगला क्वेश्चन क्या है झोली में, कदरदान मेहरबान। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। तो एक पार्क में बच्चों के खेलने के लिए एक क्या लगाना है, स्लाइड्स लगाना है। स्लाइड जानना, वो ऊपर से नीचे बच्चे फिसलते हैं ना, वो ऊपर से नीचे जो बच्चे फिसलते हैं उसके लिए हमें क्या लगाना है, उसके लिए हमें स्लाइड्स लगाना है। तो देखते हैं, कॉन्ट्रैक्टर लगा रहा है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, 5 साल से नीचे के बच्चों के लिए। सिर्फ प्रीफर्स टू, अरे कॉन्ट्रैक्टर तो यहाँ सी है, कदरदान बहुत अच्छा। तो सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड व्हिच टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। तो देखिए यहां पर सबसे पहले 5 साल के नीचे के बच्चों के लिए जो लगाया गया है, तो ए है 5 साल से नीचे के बच्चों के लिए। ए कितने हाइट पर है, तो ए जो है 1.5 मीटर की हाइट पर है। ओके, अब ये जो ग्राउंड से ऐसे ऐसे फिसलेगा ना, तो ग्राउंड से एंगल कितने का रखना है ना, हाइट ही नहीं एंगल भी मैटर करता है, तो है 30 डिग्री। ओके, एक कौन वाला है, बिलो 5 years, बिलो 5 years, 5 साल के नीचे के बच्चों के लिए। ओके, अब एक और लगाना है 5 साल के ऊपर के बच्चों के लिए, है ना। तो उसका हाइट है 3 मीटर और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 60 डिग्री। ओके, तो दूसरा हमारा क्या है, वो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन छोड़िए, अरे जगह नहीं है भाई, कोई बात नहीं, इसको आप कुछ सपोज करो ना, क्या दिक्कत है। ऐसे कि ये कितना है उस केस में 6 मीटर, और यहां पर एंगल आपका क्या है, एंगल है 60 डिग्री। तो मैं बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्पेस नहीं है, कोई बात नहीं, समझना है तो PQ बार हमारे पास हो गया। अब दोनों ही केसेस में हमें क्या निकालने हैं, तो स्लाइड का लेंथ निकालना है। ये जो स्लाइड है यहाँ BC, और यहाँ पर स्लाइड क्या है बच्चों, Q बार। तो दोनों स्लाइड्स की क्या निकालने हैं, दोनों स्लाइड्स के हमें लेंथ निकालने हैं। तो आइए पहले इसमें लेते हैं कि अबव 5 years है, ये 5 साल के ऊपर के बच्चों के लिए है। तो इसमें यदि देखेंगे तो इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में आप लोग तो क्या लेना होगा, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लेना होगा, आप जरा सोचो। इस एंगल के लिए ये सामने वाला हमारा P है और ये है H, तो P और H में कौन सा रिलेशन होता है भाई साहब, साइन होता है, ये होता है P और P/H। तो यहां पर sin 30 की वैल्यू मैंने बताया क्या, 0.1, यानी कि 1/4 रूट करेंगे तो 1/2। ए बी कितना है 1.5, BC क्या है निकालना है, तो निकाल दो निकाल दो, तो ये कितना हो जाएगा 3 मीटर। तो आंसर आ गया आपको, पहला हाइट जो हो गया वो हो गया, ये पहला आंसर हो गया 3 मीटर। चलो दूसरे के लिए देखते हैं उसी तरह से, तो दूसरे में भी साइन लगेगा। तो दूसरा हमारा ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल PQ बार। तो इसमें साइन 60 डिग्री का एंगल है, तो यहां पर ये हो जाएगा 6/Q बार। तो साइन 60 डिग्री क्या होता है, 0, 30, 45, 60, 0, 1, 2, 3, यानी कि 3/4 √3/2। तो √3/2 और यहाँ 6/Q बार। तो यहाँ से QR क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, QR हो जाएगा 12/√3। इसे क्या कर लोगे आप, रेशनलाइज कर लोगे आप, यानी कि हो जाएगा 4√3 मीटर, दूसरा आंसर। तो पहला आंसर क्या हो गया,
पहला का हो गया 3 मीटर और दूसरा आंसर क्या हो गया 4√3 मीटर। ओके चलिए अब हम लोग आगे की क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी कोई विशेष जान नहीं था। तो जान प्राण वाले क्वेश्चन सभी आएंगे, वेट फॉर द मोमेंट। तो उन क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी तो शुरुआत है, बाकी सब बात है, अभी तो शुरुआत है, अरे बाकी सब बात है। अभी तो सारे क्वेश्चंस आने हैं, एक एक करके, एक से एक क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के दिए हुए हैं, हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। और मैं हमेशा बता दूं कि ये हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज 9.1। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। क्या कह रहा है बच्चों कि एक टावर है ना, तो टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, देखिए ये है टावर, एफिल टावर नहीं है बट है टावर। तो ये है टावर, ये टावर के बारे में क्या कह रहा है जी कि इस टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है कि ये है 30 डिग्री। तो हाइट ऑफ द टावर हमें निकालने हैं। तो समझ में आ गया होगा कि ये भी हलवा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, हलवा को सॉल्व करना और भी मजा आता है ना। चलिए तो यहां पर हाइट ऑफ द टावर आपको निकालने हैं। तो यहां तो सिंपल सी बात है, मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन को कहीं भी किसी भी रूप में बताने की जरूरत है। आपको क्या करना है, बी दिया हुआ है और पी निकालना है। तो पी और बी में रिलेशन क्या होता है बच्चों, पी और बी में रिलेशन आपका क्या होता है, tan का होता है। इस ट्रायंगल में आप tan 30 डिग्री लगा दो और आपका ये निकल जाएगा। सही है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5, हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 9.1 और एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको यहां दूंगा इसके एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। कंप्लीट सॉल्यूशन, बिल्कुल फाइन क्लास का सॉल्यूशन, जिसे आप देखकर बस मस्त हो जाएंगे, ऐसा सॉल्यूशन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अरे भाई एक पतंग उड़ रहा है। पतंग तो हम सभी उड़ाते हैं, है ना। कब उड़ाते हैं, याद कीजिए कब उड़ाते हैं। तो देखिए ग्राउंड से 60 मीटर के हाइट पर पतंग उड़ रहा है। तो ग्राउंड है यहाँ, इससे भैया 60 मीटर के हाइट पर पतंग उड़ रहा है ना। तो ये पतंगवा उड़ रहा है, ऐसे पतंगवा को उड़ने दिया जाए, है ना। आंख मुंह नाक सब बना दीजिए पतंग भाई साहब का। तो चलिए ये पतंग कितने मीटर हाइट पर उड़ रहा है भाइयों, 60 मीटर। तो ग्राउंड से 60 मीटर के हाइट पर उड़ रहा है। अब आगे क्या है, string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। देखिए अब ये पतंग के ये जो रस्सी बनू, रस्सी के मान ला कि पतंग वही है बा, ऐसे बा,
तो रस्सी के बांध देवल गइल बा यहाँ ग्राउंड से, तो ग्राउंड से बांध दिया गया है, एक टेम्पोररी बांध दिया गया है। पतंग को बांध के रखेंगे का, उड़ाएंगे कि बांध के रखेंगे, टेम्पोररी बांध दिया गया है। और कितनी दूरी पर बांध दिया गया है, अब ऐसा तो कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन इंक्लिनेशन एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। ओके, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये जो रस्सी है, स्ट्रिंग है, धागा है, उसका लेंथ निकालना है। तो मान लेना है कि इस समय किसी तरह का स्लैकिंग नहीं है, किसी तरह का रस्सी में जो है वो रस्सी जो है वो बिल्कुल ही टाइट है, ऐसा आपको एज्यूम करना है ना। तो चलिए, ए बी सी कहां गई थी, तो देखिए ए बी सी, तो आपको इस एंगल के सामने का दिया हुआ है P, निकालना क्या है H। तो भैया P और H में रिलेशन ले लो। कौन सा रिलेशन होगा भाई साहब, तो साइन 60 डिग्री होगा। तो क्लियर है, ये हो जाएगा P बाई H, यानी कि AB बाई BC, यानी कि यहां क्या हो जाएगा 0 1 2 3, यानी कि √3/4, √3/2। और यहां पर है आपका 60 और यहां निकालना है BC, तो इसको आप निकाल लो, है ना। 120/√3, √3 से रेशनलाइज कर दो, क्योंकि नीचे हम रूट को नहीं रखते हैं। याद रखना है कि नीचे हम रूट को नहीं रखते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 चौके 12, ये हो जाएगा 40√3 मीटर। ओके, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमारा क्या निकल गया बच्चों, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमारा निकल गया 40√3। चलिए, बात पते की है, आगे बढ़ते हैं यारों, दोस्तों, कद्रदानों, मेहरबानों। आइए, तो अभी तक